डियर फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया था ली चैटलर प्रिंसिपल। लास्ट लेक्चर में हमने इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन देख लिया था केसी और क्यू पर। आज हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में केसी को अफेक्ट करता है, सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को, यील्ड को, डायरेक्शन को। ये सारी चीजें हम दोनों एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इसमें डिस्कस करेंगे। ली चैटलर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम पर अप्लाई होता है, और अगर हम इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन को डिस्टर्ब कर दें तो रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम पर आ जाता है, उसके इफेक्ट को नलीफाई मिनिमाइज करते हुए। और लास्ट टाइम हमने जो स्ट्रेस था वो कंसंट्रेशन का स्ट्रेस डिस्कस किया था। आज डिस्कस करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर में एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इसमें जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव आ रहा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन से मुराद होता है कि रिएक्शन को आप हीट प्रोवाइड करेंगे। मींस अगर आप यहीं से देखें कि जो रिएक्शन है, सबसे पहले तो ली चैटलर प्रिंसिपल को समझने के लिए रिएक्शन से पहले पूछ लें, बता तेरी रजा क्या है। तो रिएक्शन चाहता है मुझे हीट मिले, मुझे हीट किया जाए, यानी हीट करने से वो खुश होता है। अगर वो खुश होता है तो फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा। तो जैसे जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं, रिएक्शन खुश होता है क्योंकि वो खुद चाहता है, एंडोथर्मिक है, मुझे हीट मिले। तो फिर केसी भी बढ़ता चला जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी क्यू भी बढ़ता है। और इन दोनों के बढ़ने से मुराद है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी उसकी जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड है। मींस जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होता जाएगा, अगरचे रिवर्स का भी बढ़ेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा जितना फॉरवर्ड का। और फाइनली सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट करने से केसी, क्यू, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, सॉल्युबिलिटी, यील्ड, ये सब कुछ बढ़ जाता है। अब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, अगर हम इसका उलट देखें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अमोनिया सिंथेसिस है, तो इसमें हीट इवॉल्व होती है। अब रिएक्शन से पूछें कि रिएक्शन की मर्जी क्या है। जब अमोनिया बनता है हीट निकलती है, इसका मतलब है रिएक्शन हीट निकालना चाह रहा है। रिएक्शन चाहता है कि वो टेम्परेचर लो पे जाए, वो हीट इवॉल्व करता है, यानी रिएक्शन जो है उसमें से हीट निकल रही है। तो हमने रिएक्शन से पूछा तो रिएक्शन ने बताया कि मेरा टेम्परेचर कम किया जाए तब मैं खुश होऊंगा, और जब टेम्परेचर कम करेंगे रिएक्शन खुश हो जाएगा तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा। तो इसका मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब आप टेम्परेचर को कम करते हैं, कम करने से रिएक्शन खुश होगा, और रिएक्शन खुश होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा, यानी उसका केसी भी ज्यादा होगा, उसका क्यू भी ज्यादा होगा। और जब केसी क्यू ज्यादा होंगे प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा, यील्ड ज्यादा हो जाएगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब ये देखें, ये सारा कुछ बढ़ेगा टेम्परेचर कम करने से। दोनों रिएक्शन में फर्क समझें, ये सारे फैक्टर ज्यादा होंगे जब हम टेम्परेचर कम करेंगे, लेकिन एंडोथर्मिक में भी ये सारे फैक्टर ज्यादा हो रहे थे लेकिन टेम्परेचर को ज्यादा करने से, क्योंकि एंडोथर्मिक चाह रहा था मुझे हीट मिले, यानी वो चाह रहा था मुझे उठाकर बर्नर पे रख दिया जाए। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है, ये चूंकि टेम्परेचर लो करना चाह रहा है, ये चाह रहा है मुझे फ्रीजर में रख दिया जाए। तो एक में टेम्परेचर ज्यादा करने से एंडो में ये सारी चीजें बढ़ेंगी, और एक्सो में टेम्परेचर कम करने से ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है टेम्परेचर का इफेक्ट एक्सो और एंडो के लिए। थैंक यू वेरी मच।